हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको पूछ रहे हैं सिंस आपको पता है कि सिर्फ एक महीना बच चुका है आपके एग्जामिनेशन का। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग अब जो है ना एग्जामिनेशन के कुछ दिन बचे हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रहा है कि मैं 2 मॉड्यूल मैंने चूज़ कर लिया था कि मेरे को 2 मॉड्यूल देना है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं 2 मॉड्यूल दे पाऊँगी या फिर नहीं दे पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करना चाहिए सर? मुझे 2 मॉड्यूल देना चाहिए या फिर सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए? क्या करने से मेरे लिए बेहतर रहेगा? ये बता दीजिए सर। तो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ओके? बात ये है कि मैं इसको 2 प्रकार से आपको बता सकता हूँ। एक इस प्रकार से कि मैं आपका कोचिंग टीचर हूँ, इसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा मैनिपुलेट करके। दूसरा मैं इस प्रकार से बता सकता हूँ कि एज अ स्टूडेंट मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बताने वाला हूँ, तो आप सबके बड़े भैया जैसे मान के चलो आप लोग, ठीक है, एंड उसके हिसाब से एडवाइस को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, सुनो, बात ये है ना कि कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसको लगता है कि मैंने 2 मॉड्यूल का फॉर्म फिलअप किया है और मुझे अभी ऐसा लग रहा है, एनजाइटी हो रहा है, मेरा प्रिपरेशन सही से नहीं हो पा रहा है कि मैं बोथ ग्रुप दूं कि नहीं दूं, मेरे को ये डाउट है। ठीक है, बोथ ग्रुप देने का ये फ़ायदा होता है कि अगर बाई चांस मेरे को सिंगल एक एक ग्रुप में किसी प्रकार से एग्रीगेट से अगर मैं थोड़ा चूक गया तो मेरे दूसरे ग्रुप का जो मार्क्स होगा वो बचा लेगा मुझे। वेरी नाइस, वेरी वेल वेल सेड। ठीक है, सही सोच रहे हो तुम, बचा लेगा। दूसरा कंडीशन ये है, प्रॉब्लम ये है कि आप जब 2 ग्रुप के लिए पढ़ने जाते हो ना और आपका प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है, आपने सोचा कि मेरे को 60% 70% मैंने 70% मैंने मॉड्यूल 1 एंड 70% मैंने मॉड्यूल 2 कर रखा है, तो शायद मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं चला जाता हूँ या फिर चली जाती हूँ फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन फॉर बोथ द मॉड्यूल। ठीक है, अब यही स्टूडेंट जब मुझको पूछता है कि सर मुझको एनजाइटी हो रहा है तो मैं क्या करना चाहिए, तो देखो, सीधी बात यह है, एग्जामिनेशन, मैं वो फीलिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो एग्जामिनेशन से निकलने के बाद आप फील करोगे। ठीक है, कि जब आप एग्जामिनेशन से निकलोगे ना बोथ मॉड्यूल देने के बाद, आपने पकड़ लो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो लेकिन फिर भी बोथ मॉड्यूल के लिए जा रहे हो, ये सोच के कि यार फॉर्म फिलअप का पैसा वेस्ट हो जाएगा। दूसरा ये सोच के कि मेरा एग्रीगेट बच जाएगा, शायद एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को बचा ले मेरा। ठीक है, इस प्रकार से सोच के आप जा रहे हो और प्रिपरेशन सही से हुआ नहीं, 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है बस। तो होगा ये, जब आप एग्जामिनेशन से निकलोगे ना, कोई भी ग्रुप आप दे रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा मतलब बहुत अच्छे से आता है, फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ आप कौन से स्टेट में हो, आपको जीआईजीएल बहुत अच्छे से आता है क्योंकि वो पहला एग्जामिनेशन है। आपको लगता है कि यार पहला एग्जामिनेशन अच्छे से चले जाएगा तो बाकी एग्जामिनेशन संभल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर तो इन्हीं स्टूडेंट को एनजाइटी हो रहा है क्योंकि आपको मतलब एक इस प्रकार का पॉजिटिव लग रहा है कि यार जीआईजीएल तो आता है, पहला एग्जामिनेशन जीआईजीएल है। ठीक है, तो आपको लगता होगा यार बहुत मॉड्यूल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत पहले के 1-2 एग्जामिनेशन में नहीं होगा, दिक्कत आएगा आपको मिडिल के एग्जामिनेशंस में, जब तुम जाके बैठोगे ईजी आईपीएल के लिए बैठोगे, जब तुम जाके बैठोगे टैक्स लॉ के लिए बैठोगे, तब तुमको दिक्कत आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन से निकल के तुम बोलोगे कि यार शायद अगर मैंने जो टाइम मेरा 1 महीना बचा था वो अगर मैं दोनों मॉड्यूल से मेरा टाइम हटा के अगर मैं सिंगल मॉड्यूल पे फोकस कर लेती तो शायद मेरा एग्जामिनेशन आज बेटर होता। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि बोथ मॉड्यूल देंगे रैंक लेकर आएंगे। ठीक है, तो रैंक तो दोस्तों सबको रैंक मिलता नहीं है, तो मैं जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको मैं बोलना चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट रैंक लाएगा ना वो ये वीडियो नहीं देख रहा है क्योंकि उसको लगता है कि यार हाँ मेरा प्रिपरेशन हो चुका है। ये वीडियो वही देख रहे हैं जिनको डाउट है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप रैंक के आसपास नहीं हो। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि अगर एक मॉड्यूल स्किप करके आप दूसरे मॉड्यूल पे फोकस करके बेटर तरीके से आप दे पा रहे हुए एग्जामिनेशन को, तो दैट इज़ 100% अ बेटर चॉइस, दैट इज़ 100% अ बेटर चॉइस। ठीक है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट का जो नशा होता है ना, ये नशा जो है आपका फॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको लगवाते हैं ये नशा। ठीक है, कि यार अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये नशा नहीं लगवाया तो उनका रैंक नहीं आएगा और आपका रैंक नहीं आएगा तो उनका रैंक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, वो लोग शोकेस नहीं कर पाएंगे कि मेरे को, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सिर्फ वो लोग पुश करते हैं कि यार 2 मॉड्यूल दे दो, 2 मॉड्यूल दे दो।
मैंने इसलिए पहले ही मैंने आपको बताया था, मैं क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ज्ञान दूँ या फिर एकदम बड़े भैया जैसा ज्ञान दूँ। तो बड़े भैया जैसा ज्ञान ये है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि ये मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है प्रॉपरली आज के डेट में, तो आप 2 मॉड्यूल से फोकस हटा के 1 मॉड्यूल पे लगा दें। पैसा भले आपका एक ग्रुप का पैसा जो है वेस्ट जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम बचेगा। ये 2 मॉड्यूल का नशा ऐसा होता है ना, ये रैंक लाने का नशा या फिर कुछ कर गुजारने का नशा, कुछ कर दिखाने का नशा कि मैं भी लाऊंगा, क्योंकि AIR 1 एक ही होता है दोस्तों, AIR 2 एक ही होता है, AIR 3 एक ही होता है। तो ये नशा इस प्रकार से होता है ना दोस्तों कि आपको ना आपका उम्र निकल जाएगा, आपका 1 साल 2 साल निकल जाएगा, और जब 1-2 साल निकल जाता है ना, आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करोगे आप 3rd साल में, तीसरे साल में एग्जामिनेशन देने में आपको मन नहीं करेगा एग्जामिनेशन देने का। समझ में आ रहा है? तो मैं हमेशा कहता हूँ हर स्टूडेंट को कि हर स्टूडेंट के बस के बारे में नहीं, बस में नहीं है बोथ मॉड्यूल दे के रैंक लाना। तो इफ़ यू नो कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा भैया तुमको पता है तुम किस प्रकार से स्टूडेंट हो। मैं मोटिवेशन के लिए यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। मोटिवेशन तो ऐसा होता है कि हाँ तुम कर पाओगे, तुम कैसे नहीं कर पाओगे, वो कर रहा है तो तुम भी कर पाओगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट डे में सिर्फ एक ही निकल रहा है, AIR 1। सब लोग तो नहीं निकल रहे ना AIR 1। तो आपको सोचना होगा, आपको बहुत प्रैक्टिकली सोचना होगा इन सब चीज़ों में। और ये जो कोर्सेज होते हैं ना, CA, CMA, CS, समझ में आ रहा है, इस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं ना, इन कोर्सेज में मैं हमेशा स्टूडेंट को बड़े भैया जैसा एडवाइस देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट ये है एग्जामिनेशन निकलना, रैंक लाना नहीं। रैंक लाना यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज़ तुमको एडवांटेज मिल जाएगा कि तुमको जब तुम इंटरव्यू में जाओगे और रैंकर एक बैठेगा, तो सबसे पहले शायद रैंकर का इंटरव्यू ले ले तुम्हारा ना लेके, ठीक है। लेकिन अगर तुम 100 इंटरव्यू दे रहे हो, 100 इंटरव्यू में से सिर्फ एक ही इंटरव्यू ऐसा हो सकता है या फिर 2 इंटरव्यू ऐसा हो सकता है जहाँ पे रैंकर के साथ तुम्हारा मिलना हो जाए। मतलब 2 जगह पे तुम लोग आ रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया में एक टर्म में, एक साल में 2 ही रैंकर निकलते हैं। AIR 1 की अगर मैं बात करूँ, 2 ही रैंकर निकलते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, तुम जब जाओगे ना एग्जाम वो करने, अपना इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे ना दोस्तों, अगर आप 10 इंटरव्यू दे रहे हो तो चांसेस ये है कि 10 इंटरव्यू में एक भी इंटरव्यू ऐसा ना हो जहाँ पे रैंकर आ जाए और आपको प्रेफरेंस ना मिले। तो इस प्रकार से सोचना नहीं है। मैंने थोड़ा इस प्रकार से भी गाइडेंस कर दिया कि आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर योर क्लियरिंग योर CS, आपको क्या जो है देखना पड़ सकता है। मेरे ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कह सकता हूँ मैं, जिनके साथ मैं अभी फ़िलहाल कॉन्टैक्ट में हूँ, जो बहुत अच्छी जगह पे जाके ना उन्होंने अपना सिक्योर कर लिया है अपना जॉब। अंडरस्टूड? बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने सिक्योर किया है जॉब। और जिन भी स्टूडेंट्स के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, वो हम मेरे साथ इसलिए कांटेक्ट में है क्योंकि बाय टिल द एंड उन्होंने मेरी बात सुना है, ठीक है। बात सुन के, समझ के, ये अंडरस्टैंड करके कि सब एक साथ देना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि जो ग्रुप मैं दे रहा हूँ उस ग्रुप को निकालना। इसलिए मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करो कि आपका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा या फिर 2 ग्रुप जो है बचा लेगा दूसरा ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से मत सोचो। अगर आज के डेट में आपको डाउट है ना, अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है सिर्फ, और आपका रिवीजन कुछ नहीं हुआ है, बाकी है, और एनजाइटी, आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, गुड हो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं हो, तो मैं कहूँगा कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए सबसे इजी रहेगा आपके लिए कि आप एक मॉड्यूल करके दो, क्योंकि पास करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये करना नहीं कि मेरे को बहुत मॉड्यूल देना है। तो कंपटीशन अपने आप से रहो कि मेरा जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ है बहुत मॉड्यूल का, मैं फेल हो चुका हूँ, तो इस बार शायद मेरा एक मॉड्यूल देना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है इस वीडियो को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।